Hi, good morning. I am Bhagavat. Today I will teach you social science, class 10, geography, lesson एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जैसा कि आप लोग दो पार्ट पढ़े हैं, इसमें आज लेसन होगा मेजर क्रॉप्स। इंडिया में कौन कौन से मेजर क्रॉप्स प्रोडक्शन किए जाते हैं। भारत में जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वह सर्वाधिक रूप में राइस, व्हीट, मिलेट और ज्वार, बाजरा, रौंगी मिलेट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो फाइबर क्रॉप्स है जूट और कॉटन और कैश क्रॉप्स में शुगर केन्स है, टी है, काफ़ी है। ये सबसे अधिक मेजर क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। मेजर क्रॉप्स में इसके अलावा और कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो भारत में अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। इसमें से लॉन्ग डिटेल्स जो अधिक मात्रा में जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, इन क्रॉप्स के विषय में हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं राइस। राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया। भारत में सबसे अधिक राइस का प्रोडक्शन होता है। एक महत्वपूर्ण सेरेल्स के रूप में, अनाज के रूप में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। भारत राइस का प्रोडक्शन में वर्ल्ड में चाइना के बाद सेकंड प्लेस है। जो वर्ल्ड में सबसे अधिक राइस का प्रोडक्शन चाइना करता है, चाइना के बाद सेकंड प्लेस भारत का है। और राइस के प्रोडक्शन में जो सबसे अधिक है एलुवियल सॉइल्स का में अधिक से अधिक प्रोडक्शन राइस का किया है, क्योंकि ऐसी सॉइल्स है जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी अधिक होती है। इसमें अधिक जल वाली फसलें, इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट अधिक होती है। तो और राइस के लिए क्या क्या चाहिए इसको देखेंगे। यहाँ पर मेन क्रॉप्स नेम्स ऑफ राइस ये खरीफ सीजन का क्रॉप्स है। राइस को हम खरीफ सीजन में उगाते हैं। यह खरीफ सीजन की शुरुआत जब वर्षा की शुरुआत होती है, ऑनसेट ऑफ मानसून से इसका वर्क शुरू होता है और यह समय होता है खरीफ सीजन के प्रोडक्शन का। जैसा कि हम जानते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून के आने से लेकर सितंबर अक्टूबर का सीजन होता है वह खरीफ क्रॉप्स के लिए। इसके लिए हॉट टेम्परेचर या 25 सेंटीग्रेड से एबव टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मिनिमम इसको 18 से लेकर के और 25 एबव अगर 27 डिग्री का भी टेम्परेचर होता है तो यह प्रोडक्शन के लिए बेटर होते हैं। इसके लिए रेनफॉल ये 100 से 200 सेंटीमीटर इसकी मिनिमम रेनफॉल है। ये 100 सेंटीमीटर, इससे अधिकतम 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल में उगाया जाता है। लेकिन जहाँ लेस रेनफॉल एरिया, जहाँ पे कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में इरिगेट करके क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसको माइनर एरिया के रूप में जाना जाता है। इसमें माइनर एरिया और मेजर एरिया दो प्रकार के रूप में डिवाइड किया गया है। तो मेजर एरिया कौन कौन से हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर का पूर्वोत्तर राज्य, कोस्टल रीजन्स, डेल्टिक रीजन्स डेल्टा के क्षेत्र में ये कौन कौन से स्टेट आएंगे। तो देखेंगे सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु ऐसे क्षेत्र हैं जहां मेजर प्रोडक्शन राइस का होता है। इन क्षेत्रों में नेचुरल कैपेसिटी राइस के प्रोडक्शन की होती है। दूसरी सिचुएशन आती है माइनर, जिसमें राइस को अधिक से अधिक इरिगेट करके, सिंचाई करके और इसको उगाया जाता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लेस रेनफॉल है, लेकिन उसको इरिगेट करके इन क्षेत्रों में राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। सेकंड, जो मिड सीरियल्स क्रॉप्स में जो अनाज के रूप में जानी जाती है वे है व्हीट। ये इसका सीजन है रबी सीजन में, जैसे कि रबी सीजन का प्रोडक्शन अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी सोविंग होती है और हार्वेस्टिंग टाइम है वह मार्च और अप्रैल में। इस सीजन से रबी क्रॉप्स के लिए ये कूल क्लाइमेट, यहाँ पर 40 से 80 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इससे भी कूल क्लाइमेट में इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। ये रबी सीजन के क्रॉप्स है, इसमें कूल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है और कहीं कहीं पर अधिक मात्रा में और ठंडी पड़ने पर इसका डेवलपमेंट कम होता है। लेकिन जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तो नॉर्मल क्लाइमेट इसको यह
14 से 80 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। रेनफॉल इसमें 50 से 70 सेंटीमीटर जो रेनफॉल की आवश्यकता होती है। इसमें जो लो रेनफॉल एरिया में इरिगेट करके प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन जो साइक्लोनिक टेम्परेट साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जिसको हम कूल ये ठंडी सीजन की जो वर्षा होती है, इस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए सबसे अधिक योगदान देती है। इसमें दो रीजन्स है, जिसमें एक गंगा सतलज प्लेन्स कहा जाता है और दूसरा डकन ट्रेप्स या ब्लैक सॉइल्स रीजन में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें गंगा सतलज प्लेन्स, नॉर्थ वेस्टर्न ब्लैक सॉइल रीजन्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जो इसके मेजर प्रोडक्शन एरिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं जहां व्हीट का मेजर प्रोडक्शन होता है। माइनर प्रोडक्शन जहां पर कम क्षेत्र में यह ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में यह व्हीट का यह माइनर प्रोडक्शन होता है। व्हीट के प्रोडक्शन जो जिस एरिया में अधिक होता है वे सबसे अधिक पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में होते हैं। तीसरी क्रॉप्स है जिसको मिलेट में 3 क्रॉप्स होती हैं, जिसको मोटे अनाज, ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं और ये सेरस क्रॉप्स में इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है। इसमें रागी एक ऐसी क्रॉप्स है जिसमें फाइबर्स की मात्रा इनफ पाई जाती है। यह ग्रेन्स के अलावा, यह फूड ग्रेन्स के अलावा इसमें प्रोटीन्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब ये जो ज्वार जो खरीफ, ज्वार, बाजरा और रागी तीनों खरीफ क्रॉप्स में उगाए जाते हैं। इसके लिए हॉट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। वर्षा के समय जो पहली वर्षा होती है, इसके बाद से इसकी सोइंग बुआई शुरू होती है और यह भी लेस रेनफॉल, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका प्रोडक्शन होता है। जहां पर कम वर्षा होती है इस क्षेत्र में इसका प्रोडक्शन होता है। क्लाइमेट यहाँ भी हॉट, यह 25 से एबव और 35 और इसके आसपास के क्लाइमेट है, इसकी ग्रोथ के लिए बेटर होते हैं। अब जो ये ज्वार का सबसे अधिक प्रोडक्शन जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में ज्वार का प्रोडक्शन अधिक होता है। इसमें जो इसको फूड और फोडर, चारे के रूप में भी इसका प्रोडक्शन, चारे के लिए इसका प्रोडक्शन अधिक मात्रा में किया जाता है। बाजरा का प्रोडक्शन जो लेस रेनफॉल एरिया पे, जहाँ पे कम वर्षा होती है, इस क्षेत्र में भी बाजरा का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें बाजरे का सबसे अधिक प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन क्षेत्रों में ये बाजरे का प्रोडक्शन किया जाता है। रागी एक ऐसा प्रोडक्शन है, एक ऐसी क्रॉप्स है जो देश के कुछ ही क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन कर्नाटक स्टेट में और मध्य प्रदेश में किया जाता है। रागी ऐसी क्रॉप्स है जो ब्लैक सॉइल्स एरिया में भी इसका प्रोडक्शन होता है। तो रागी क्रॉप्स का जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो आप फूड मिलेट क्रॉप्स के अंतर्गत आप लोग जैसे खरीफ क्रॉप, मिलेट क्रॉप्स में ज्वार, बाजरा और रागी, ये ड्राई सीजन क्रॉप्स में उगाए जाते हैं। रागी जो ड्राई सीजन एरिया में उगाए जाते हैं। इसमें हॉट क्लाइमेट और लो रेनफॉल की आवश्यकता होती है। इसमें सैंडी, लोमी और लेस रेनफॉल या ऐसे सॉइल्स है जो एलुवियल सॉइल्स के रूप में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार के सॉइल्स में रागी का प्रोडक्शन किया जाता है। रागी का जो सबसे अधिक प्रोडक्शन है वह कर्नाटक स्टेट, मेजर प्रोडक्शन रागी का कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो रागी के प्रोडक्शन के लिए माना जाता है। रागी एक ऐसा क्रॉप्स है जो ड्राई सीजन्स या ड्राई एरिया में उगाए जाते हैं। अब
मेन क्रॉप्स में अब अगले क्रॉप्स है मेज। मेज क्रॉप्स जो खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें रबी और खरीफ दोनों क्रॉप्स में इसका प्रोडक्शन होता है। यह क्रॉप्स है फूड और फोडर दोनों के लिए इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें चारे के लिए भी और अनाज के लिए भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। यह दोनों सीजन में प्रोडक्शन होते हैं, इसमें खरीफ और रबी। अदर कंट्री पूरे भारत में इसको खरीफ सीजन में उगाया जाता है, लेकिन बिहार ऐसे स्टेट है जहां पर इसको रबी सीजन्स में भी उगाया जाता है। इसलिए इसको हॉट क्लाइमेट में 21 से 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जबकि कूल क्लाइमेट में लो रेनफॉल में इसको 70 से 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो मेज को हम फूड्स के रूप में इसको लिया जाता है। इसके लिए जो सॉइल्स है अलुवियल सॉइल्स है, इसके लिए अच्छी सॉइल्स मानी जाती है और यह इस सॉइल्स के आज मॉडर्न इनपुट्स के माध्यम से इसका प्रोडक्शन अधिक किया जा रहा है। इसमें हाइब्रिड्स और इरिगेशंस के माध्यम से इसका प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। रबी क्रॉप्स में इसमें हाइब्रिड और फर्टिलाइजर और इरिगेशंस के माध्यम से इसको ड्राई सीजन्स में भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। ग्रोइंग स्टेट ऑफ मेज का जो सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है वह स्टेट लाइक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार। जो मेज का प्रोडक्शन स्टेट है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना। ये सभी स्टेटों में मेज का प्रोडक्शन अधिक होता है। मेज को उगाने के लिए एक सुटेबल क्लाइमेट आप एक देख सकते हैं कि कुछ एरिया में इसको रबी सीजन में और कुछ खरीफ सीजन, दोनों सीजन में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। मेज के बाद दूसरी क्रॉप्स आती है जिसको हम पल्सेस कहते हैं। भारत को छोड़ करके अदर कंट्रीज किसी में पल्सेस का इतना अधिक प्रोडक्शन नहीं होता है। भारत सबसे अधिक पल्सेस का प्रोडक्शन भी करता है और कंज्यूम भी करता है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक वेजिटेरियन डाइट्स हैं। वेजिटेरियन डाइट्स में प्रोटीन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए ये पल्सेस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए पल्सेस का जितनी अधिक मात्रा में भारत में प्रोडक्शन होता है उतनी अधिक मात्रा में कंज्यूम भी होता है। तो पल्सेस का प्रोडक्शन भारत में अधिक होता है और इसका कंज्यूम भी अधिक होता है। इसमें मेजर प्रोडक्शन जो भारत में है वह तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पी और ग्राम्स, ये सभी फसलें जो पल्सेस के रूप में प्रोडक्शन किए जाते हैं। इसमें से अब कौन सी फसलें जो खरीफ की है और कौन सी फसलें रबी की है, इसको अलग अलग करना है। इसमें तूर, मूंग और उड़द, ये तीन क्रॉप्स है जो वर्षा सीजन के समय उगाया जाता है। इसको खरीफ क्रॉप कहा जाता है। वर्षा के सीजन आने पर इसका प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको खरीफ क्रॉप्स का माना जाता है। खरीफ क्रॉप्स में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके लिए 21 से 27 सेंटीमीटर रेन, 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और इसको रेनफॉल में भी प्रोडक्शन और ड्राई सीजन में भी प्रोडक्शन किया जा सकता है। दूसरी है मसूर, पीस और ग्राम्स, ये सभी रबी सीजन की क्रॉप्स हैं। मसूर, पीस और ग्राम्स ये सभी रबी सीजन की क्रॉप्स है। इसको उगाने के लिए ये देख रहे हैं आप, तूर, उड़द, मूंग, ये सभी खरीफ सीजन की क्रॉप्स हैं और मसूर, पी और ग्राम्स ये सभी रबी सीजन की। इसके लिए 15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसकी ये सभी क्रॉप्स को लुमिनियस क्रॉप्स कहा जाता है। एक तुर या अरहर को छोड़कर शेष सभी जो
नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, अर्थात ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके सॉइल्स में फिक्स करने का काम करती हैं। इसलिए अगर इसमें फर्टिलिटी लो है तब भी इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। अगर इसमें वर्षा कम होती है या वर्षा नहीं होती है तब भी ये ड्राई सीजन्स में उगाया जाता है। जहाँ पे कम वर्षा होती है या नहीं वर्षा होती है उन क्षेत्रों में अगर जाड़े की वर्षा हो गई तो जो साइक्लोनिक डिस्टरबेंस जो जाड़े की वर्षा होती है इस फसल के लिए सबसे अधिक लाभदायक होती है, तो इसको इरिगेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर जाड़े में वर्षा हो गई तो इसमें मसूर, पीज और ग्राम्स है ये लेस, इसको इरिगेशन की मात्रा कम आवश्यक होती है, इसलिए ये ड्राई सीजन्स में ड्राई एरिया में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। पल्सेस नीड ऑफ मॉइस्चर ऑफ सर्वियल इवन, इसमें कम वर्षा की आवश्यकता होती है और ये सभी नाइट्रोजन को फिक्सेस करती हैं, इसलिए सॉइल्स की जो फर्टिलिटी है वह बढ़ जाती है। देयरफॉर मोस्टली क्रॉप्स इन ग्रो रोटेशन, इसलिए ये सभी क्रॉप्स को रोटेट करके बोया जाता है। जिस सॉइल्स की फर्टिलिटी कम होती है उसको बढ़ाने के लिए फसलों को रोटेट करके इसकी बुआई की जाती है। इंडिया में जो सबसे अधिक पल्सेस का प्रोडक्शन होता है वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसमें जो क्षेत्र में कम वर्षा होती है या कम से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका प्रोडक्शन अधिक लिया जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये सभी प्रोडक्शन आपने रबी की और खरीफ सभी फसलों को देखे, ये सभी फूड क्रॉप्स हैं। इसमें फूड के रूप में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें राइस और व्हीट, मिलेट, मेज और पल्सेस, ये सभी क्रॉप्स है जो फूड क्रॉप्स के अंतर्गत प्रोडक्शन किए जाते हैं और इसको कंज्यूम किया जाता है। इसका प्रयोग अपने लिए और व्यापार के लिए या बेचने के लिए भी किया जाता है। फूड क्रॉप्स देन अदर क्रॉप्स, ये अगले वीडियो में देखेंगे। अब आप लोगों ने देखा कि इसमें से जो मेन फसलें हैं मुख्य फूड के फसलों का प्रोडक्शन किया जाता है।